चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है व्हेन अ डीसी वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, डीसी करंट ऑफ 5 एम्पीयर फ्लोज थ्रू इट। व्हेन एन एसी वोल्टेज ऑफ 200 पीक वैल्यू 200 वोल्ट पीक वैल्यू इज कनेक्टेड टू द इंडक्टर, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज फाउंड टू बी 20√3 ओम। और अपना सवाल है, इंटीजर टाइप सवाल है। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, हमें बताना है इंटीजर वैल्यू वॉट में कितनी होगी इसकी। नाउ इसको ऐसे नोटिस करना, अपने को यहाँ पे एक इंडक्टर दे रखा है, उसको हमने डीसी और एसी दोनों से कनेक्ट किया है। सो इंडक्टर कॉइल जो होगी उसमें आपका इंडक्टिव और आपका रेजिस्टेंस पार्ट दोनों होगा। तो अगर हमने ये सिनेरियो लिया कि मान लीजिए ये आपका इंडक्टर और रेजिस्टेंस है, इसको आपने डीसी से कनेक्ट किया है, ये आपका एक्सएल और ये आपका आर डीसी से कनेक्ट किया है, तो स्टेडी स्टेट पे पहुंचने के बाद इसके थ्रू करंट आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा। तो उस केस में आपका सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दिस इज हाउ इट विल बी। ये आपका रेजिस्टेंस है, वी वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें यहाँ पे करंट आपका आई फ्लो कर रहा है। इसके बेसिस पे हम यहाँ पे आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटा अपने को दिया हुआ है। करंट जो है डीसी पे वो आया आपका 5 एम्पेयर और ये अपने को 200 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि R विल बी इक्वल टू V बाई आई, और V हो गया आपका 200 बाई 5, यानी कि ये आपका ये 100 दिया हुआ है, 100 अभी गलती हो जाती है। तो 100 डिवाइडेड बाई 100 वोल्ट है और 5 एम्पेयर का करंट है, तो 100 डिवाइड बाई 5 यानी कि 20 ओम आपका रेजिस्टेंस की यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो इसको जब हमने एसी पे कनेक्ट कर दिया है, तो उसके बाद आपका एसी सोर्स पे कनेक्ट किया है, तो आपका एक्सएल और आपका ये आर होगा। नाउ इस केस में जो एक्सएल की वैल्यू अपने को दे रखी है, आर की वैल्यू आ गई। यहाँ पे यूज़ करके हम यहाँ पे जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जेड है जिसको हम यहाँ पे इम्पिडेंस कहते हैं, वो जेड विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डेटा अगर रख देंगे तो एक्सएल की वैल्यू है 20√3, तो ये हो गया आपका 20√3 का स्क्वायर प्लस आपका आर आया 20 का स्क्वायर। ना इसमें से 20 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो अंदर बचेगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 + 1 4। तो z की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 20 मल्टीप्लाइड बाय √4 यानी कि आपका 40 ओम का इम्पिडेंस है। नाउ अब हमें बताना है यहाँ पे पावर कितना होगा। तो पावर के लिए अब हमें यहाँ जो कहानी करनी होगी उसकी बात कर लेते हैं। पावर के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे फॉर्मूला VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z मल्टीप्लाइड बाय आपका पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू होगी cos phi। अब यहाँ पे अगर पावर फैक्टर देखेंगे, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो आपका जो cos phi जिसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Z। R है अपना रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका 20 डिवाइडेड बाय 40 आपका Z, यानी कि आपका पावर फैक्टर हो गया 1/2। अब अगर हम यहाँ पे बात करें VRMS की, तो VRMS जो है उसको हम लिखते हैं पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। पीक वैल्यू अपने को दे रखी है 200, तो दिस विल बी 200 डिवाइडेड बाय √2 यानी कि हो गया आपका 100√2 वोल्ट, ये आपकी RMS वैल्यू हो गई। अब इसको बस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पावर जो होगी वो होगी VRMS का स्क्वायर यानी कि 100√2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आपका cos phi यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू आई 40। ना इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, ये आपका बन जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय √2 का स्क्वायर 2 या डिवाइडेड बाय 40 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, 1000/4 यानी कि जो आपकी पावर P है वो हो जाएगी आपकी 250 वाट। सो इस इंटीजर टाइप सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 250 वाट। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।